नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सोलंकी और आप देख रहे हैं समथिंग एवरी। इस वीडियो में हम देखेंगे SBI स्मार्ट मनी एप्लीकेशन किस तरह से यूज। तो सबसे पहली स्क्रीन आती है आपको क्लाइंट लॉगिन की, जिसके नीचे आपको दिखाता है ओपन अ न्यू अकाउंट। अगर आपके पास SBI स्मार्ट में अकाउंट नहीं है तो आप ओपन अ न्यू अकाउंट करके डिजिटल फॉर्म भर के अकाउंट खोल सकते हैं। ये जो होम स्क्रीन पे आपको दिखता है निफ्टी और सेंसेक्स का अभी का चल रहा है स्पॉट प्राइस, और उसके नीचे आता है क्लाइंट लॉगिन। हमको क्लाइंट लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लाइंट लॉगिन पे क्लिक करने पे आपको दूसरी स्क्रीन आएगी जिसमें क्लाइंट कोड डाला हुआ होगा और आपको पासवर्ड और अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपका अकाउंट लॉक हो चुका है तो आपको अनलॉक अकाउंट में जाके अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लाइंट कोड और पासवर्ड का पूछेगा। इसको सबमिट करने पे आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा। इसमें हम पासवर्ड और पैन कार्ड नंबर डाल के एप्लीकेशन खोलते हैं। एप्लीकेशन का डेमो वेबसाइट के तौर पे देखने के लिए नीचे आपको डेमो का बटन दिया हुआ है, फैक्स का बटन दिया हुआ है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और कॉलर्स का बटन भी है जिसमें आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो वर्जन है वो 2.0.0 है SBI स्मार्ट मनी एप्लीकेशन। तो चलो देखते हैं कि लॉगिन करके। लॉगिन करने पे ये आपको स्क्रीन दिखेगी। टॉप लेफ्ट में नोटिफिकेशन बटन है जिसमें आपको नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स मिलेगी। नोटिफिकेशंस SBI स्मार्ट वाले जो भी आपको देते हैं वो आएगी। अलर्ट्स अगर आपके कुछ भी अलर्ट्स होंगे आपके अकाउंट के रिलेटेड वो आएगी। टॉप राइट कॉर्नर पे सर्च बार है जिसमें जाके आप इक्विटीज, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। इसमें किसी भी कंपनीज़ का नाम लिख के आप उस कंपनी को सर्च कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस करने पे रिलायंस के सर्च किया और उसको क्लिक करने पे आपको उसका ओवरव्यू खुलेगा जहां से आप उसको बाय और सेल कर सकते हैं और उसके बारे में सभी जानकारीज पा सकते हैं। जानकारीज में क्या क्या मिलता है तो ओवरव्यू मिलता है, मार्केट डेप्थ मिलता है, उस स्टॉक के रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो मिलती है, फ्यूचर्स के प्राइस मिलते हैं, ऑप्शंस की प्राइस मिलती है, टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो टेक्निकल्स मिलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलते हैं, पाइवोट लेवल्स मिलते हैं। उसका जो फाइनेंशियल अगर आप कुछ देखना चाहते हो वो दिखाई देगा। पीयर कंपैरिजन मतलब कि दूसरी कंपनियों के साथ उसका कंपैरिजन भी आपको इसमें दिखाएगा, और उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है वो इवेंट कैलेंडर भी आपको इधर से दिखेगा। अगर SBI ने कुछ इस स्टॉक पे रिसर्च किया है तो आपको रिसर्च का रिजल्ट्स भी इसमें दिखाएंगे। तो ये हुआ सर्च बार का ऑप्शंस। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है वॉच लिस्ट। अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास 5 बटन है, वॉच लिस्ट, मार्केट, पोजीशंस, होम एंड मोर। ये है वॉच लिस्ट सेंट्रल बटन जो आपको वॉच लिस्ट दिखाता है कि जिसमें आप स्टॉक्स को वॉच करते हो। कोई नई वॉच लिस्ट बनाने के लिए वॉच लिस्ट का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करके ऐड न्यू वॉच लिस्ट करना है और उसमें कुछ भी नाम लिख के आपको ओके करना है तो आपकी वॉच लिस्ट बनेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रायल 1 की वॉच लिस्ट बनाते हैं और उसमें कोई भी एक स्टॉक डालते हैं, जैसे कि ITC डाला, प्लस हो गया। अब ऊपर के जो टॉप लेफ्ट में एरो है उसको दबाते ही हम वॉच लिस्ट में पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये ट्रायल 1 वॉच लिस्ट है जिसमें ITC का शेयर डाला हुआ है। अगर आपको वॉच लिस्ट का नाम बदलना है तो पेंसिल पे क्लिक करके आप वॉच लिस्ट का नाम बदल सकते हो। उधर से ही आप इस वॉच लिस्ट को डिफ़ॉल्ट या डिलीट कर सकते हो। उसके बाजू में जो डिलीट वाला बटन है वो आपको ऑप्शन देता है कि जो आपने वॉच लिस्ट में डाले हुए स्टॉक्स है उसमें से किसी स्टॉक को डिलीट किस तरह से करें। तो उसमें जो कुल राइट साइड में क्रॉस का बटन आया है उसको दबा के आप वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में से डिलीट कर सकते हो। उसके बाजू में है अरेंजमेंट बटन। अरेंजमेंट बटन पर क्लिक करने पे आपको रीऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक्स करना हो तो आप वो कर पाओगे। और उसके बाजू वाला बटन है प्लस बटन। प्लस बटन क्या करता है, जो आपको वॉच लिस्ट है उसमें कोई नया स्टॉक डालना है तो आप प्लस बटन से डाल सकते हो। जैसे कि अगर हम डालते हैं फिर से ओके और बैक करते हैं तो हमको दिख रहा है कि ITC NFO और ITC NSC मतलब कि एक स्टॉक और उसका ऑप्शंस वो दोनों इसमें आ चुका है। उसके बाजू में जो अप डाउन एरो है उस पर क्लिक करने पे आपको नन, नेम, DESC और परसेंटेज चेंज उसके हिसाब से शॉर्टिंग करके आपको ये आपका वॉच लिस्ट दिखा पाएगा। तो ये हुआ पूरा वॉच लिस्ट का। अब हम चलते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आपको क्या दिखाता है,
तो आपका डैशबोर्ड दिखाता है कि आपके पोर्टफोलियो का जो ओवरव्यू है, आज मार्केट टुडे मतलब कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स में, वो दिखाएगा। फिर दूसरे टैब में आएगा आपका पोर्टफोलियो का ओवरव्यू, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो आज क्या कर रहा है। तीसरे में आएगा बास्केट्स, अगर कोई बास्केट है आपकी तो वो बास्केट की इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाएगा। उसके बाद आता है रिसर्च आइडियाज़, मतलब एसबीआई की तरफ से जो भी रिसर्च हुए हैं उसके बेस पे आपको एक्शंस दिखाता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में। आपको अगर कुछ बाय सेल करना है तो उसके लिए टिप्स मिलती है रिसर्च से। उसके बाद आता है नॉलेज बैंक, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज देते हैं, डेमो है, रिसर्च है, वो सब चीज़ इसमें मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रेडिंग न्यूज़, अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई होगी आज के दिन में वो इसमें दिखाएगी। उसके बाद आता है रिसेंटली व्यूड, मतलब कि आपने लास्ट में जो भी स्टॉक्स देखे होंगे वो आपको इधर दिखेंगे। और अगर कोई एसबीआई स्मार्ट की तरफ से ऑफ़र होगी तो वो आपको प्रोमोशनल ऑफर्स में दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी डैशबोर्ड में। अगर आपको डैशबोर्ड में कुछ चेंज करना है तो सेटिंग्स में जाके डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हो। इसमें से कोई अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए, जैसे कि प्रमोशनल ऑफ़र आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको बंद कर सकते हो। और अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू को हमको ऊपर लेके जाना है, तो उसको ये जो लेफ़्ट साइड में डबल इज इक्वल टू और अप डाउन एरो है उस पर दबा के आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर नोटिफिकेशन में कुछ सेटिंग करना है तो वो भी सेटिंग इधर से होगा, प्रेफरेंसेस का सेटिंग भी इधर से होगा। हम बैक करते हैं। यह हुआ पूरा होम स्क्रीन का। आप होम स्क्रीन को अपनी इच्छा के मुताबिक रख सकते हो ताकि आप जब भी चालू करें और होम स्क्रीन देखें तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। उसके बाद आता है मार्केट, इसमें आपको इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट का पूरा ओवरव्यू दिखाएगा। इक्विटी पे क्लिक करने पे आपको इक्विटी मार्केट का टुडे का जो हाल है वो दिखाएगा, मार्केट का जो मूड है वो दिखाएगा, उसकी जो कमेंट्री अगर एसबीआई वालों ने कुछ की है तो वो दिखाएगा, कि इंडाइसिस जो भी है उसका भी इसमें पूरा दिखाएगा। किसी में भी आप व्यू ऑल करोगे तो उसका डिटेल व्यू आपको मिलेगा, जिसमें आप जाके आप ज़्यादा एनालिसिस कर पाओगे। बैक करते हैं, मार्केट मूवर्स को देखते हैं। ऊपर 3 बटन दिखते हैं, ओवरव्यू, मार्केट मूवर्स और इंडाइसिस। और उसको अगर हम स्क्रॉल लेफ़्ट करेंगे तो दूसरा भी बटन्स आएंगे, जैसे कि मार्केट मूवर्स। आज मार्केट्स को कौन चला रहा है, इसमें गेनर्स और लूज़र्स दोनों आप देख सकते हो। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स बाय वॉल्यूम और वैल्यू वो भी आप इधर से देख सकोगे। वॉल्यूम शॉकर्स, मतलब कि पिछले दिनों से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आया हो, ऐसे स्टॉक्स को भी आप स्क्रीन कर पाओगे। 52 वीक ब्रेकर्स, मतलब 52 वीक्स का हाई और लो जिसने ब्रेक किया है उसको भी आप इधर देख पाओगे। इंडाइसिस का जो भी हाल है वो देखने के लिए आप इंडाइसिस बटन पर जाके क्लिक कर सकते हो। इवेंट कैलेंडर में जाके आप किसी भी स्टॉक का इवेंट का जो भी डेट्स है वो चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक इंडिकेटर में आप CRR, IPP, SLR वो सब इंडिकेटर्स देख पाओ। तो ये हुआ मार्केट का वॉच लिस्ट हमने देख लिया है। अब हम पोजीशंस पे जाते हैं। आज के दिन में आपने जो भी स्टॉक्स खरीदे या बेचे होंगे उसकी पोजीशंस आपको पोजीशंस बुक में दिखाएगी। जो भी आपकी पोजीशंस ओपन होगी वो ओपन पोजीशन में दिखाएगी। जो भी ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे वो आपको क्लोज पोजीशन में दिखाएगी, जिसमें आपको आपका प्रॉफिट, लॉस और वो सब दिखाएगा। अभी जो मोर है, मोर में जाओगे तो आपको पूरे का पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड सभी चीज़ें इसमें मिलेगी। ट्रेड एंड इन्वेस्ट में जाओगे तो आप ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपको इक्विटी सर्च करके उसका ऑर्डर फॉर्म खोलने के लिए ये चीज़ है। हमने ITC क्लिक किया तो ITC का ऑर्डर फॉर्म खुल चुका है। ऑर्डर फॉर्म में क्या आता है, उसकी प्राइस, क्वांटिटी और प्रोडक्ट टाइप, इंट्राडे है, डिलीवरी में है, किस तरह से, और ऑर्डर टाइप नॉर्मल ऑर्डर है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अगर आप स्टॉक्स की मार्केट डेप्थ देखना चाहते हो तो इस मार्केट डेप्थ में क्लिक करने पे मार्केट डेप्थ दिखेगी आपको। उसका चार्ट देखना चाहते हो तो चार्ट पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने पे आपको कंफर्मेशन रिव्यू ऑर्डर आएगा, उसको कंफर्म करने पे आपको सक्सेसफुल हो गया, उसको आप ऑर्डर बुक में जाके देख सकोगे। ऑर्डर बुक आपको कहाँ से मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूटेड में आपको दिख रहा है कि ये NSE में इक्विटी एक बाय हो चुकी 211 रुपये में। पेंडिंग कॉल कोई नहीं है, कैंसिल कोई किया नहीं है, एक कैंसिल हुआ है वो चीज़ आपको उसमें दिख रही है। अब देखो कि हम ऑर्डर बुक कहाँ से लाएं, तो पोजीशंस में जाते हैं, ऑल पोजीशंस में देखते हैं। उसमें आपको दिखा रहा है कि आपने ITC का एक शेयर लिया हुआ है। इधर से आप पोजीशंस देख सकते हो
उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी पोजीशंस को पूरा दिखा रहा है। अगर आप इसको स्क्वायर ऑफ मतलब कि अभी के अभी बेच देना चाहते हो तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करके आप बेच सकोगे। और अगर आप इस पोजीशन को डिलीवरी में से कन्वर्ट करके इंट्राडे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट पोजीशंस में क्लिक कीजिए। कन्वर्ट पोजीशन पे क्लिक करने के बाद डिलीवरी से T+5 और इंट्राडे इन दोनों में आप कन्वर्ट कर पाओगे। अभी T+5 क्या है, तो वो आपका डिलीवरी ऑर्डर नहीं है, वो आपका शॉर्ट टर्म ऑर्डर है जो 5 दिन तक आपके स्टॉक में रहेगा और 5 दिन के बाद स्क्वायर ऑफ करना रहेगा। इंट्राडे मतलब आज के आज आपको वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द रिजल्ट। इस तरह से आप पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हो। स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेल ऑर्डर का फॉर्म खुलेगा जिसमें प्लेस ऑर्डर करने पे आपका ये स्टॉक सेल हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारी पोजीशन बुक। हम इधर जाते हैं मोर में, तो दूसरा बटन है ट्रेडिंग न्यूज़। ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो आपको ट्रेडिंग न्यूज़ में दिखेगी। चलो देखते हैं उस पर क्लिक करके क्या दिखाता है। तो जो भी न्यूज़ है, जो हमारे होम स्क्रीन पर ट्रेडिंग न्यूज़ दिख रही थी वही चीज़ इधर दिख रही है। फिर से मोर में जाते हैं, ऑर्डर एंड ट्रेड रिपोर्ट। उस पर क्लिक करोगे आपको तो ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, ऑब्लिगेशन रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट, ट्रेड हिस्ट्री और प्लेज किए हुए शेयर्स की लिस्ट भी दिखाएगा। उसके बाद है चार्ट। किसी भी स्टॉक का चार्ट देखने के लिए आप चार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उस स्टॉक को आप सिलेक्ट करके उसका चार्ट देख सकते हैं। तो देखो, जैसे कि आप देख सकते हो इसका चार्ट खुल चुका है, उसमें आप इंडिकेटर्स और वो सब डाल सकते हो। अभी हम बैक करते हैं, फिर से मोर में जाते हैं, चार्ट। उसके बाद आता है मैनेज फंड। मैनेज फंड में जाके आप अपना फंड बैलेंस देख सकते हो, अवेलेबल फंड कितना है आपके पास वो इसमें दिखाई देगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हो कि सोर्सेस ऑफ फंड 103 था, फंड्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट होल्डिंग 169 था, यूटिलाइजेशन हमने 212 किया हुआ है। अभी इसमें फ़ंड डालने के लिए आप ऐड फंड पे क्लिक कीजिए तो आपको वो लियन और अनलियन वाला पेज खुलेगा, जिसमें जाके आप SBI स्मार्ट मनी एप्लीकेशन में या आपके SBI स्मार्ट के अकाउंट में फ़ंड डाल सकोगे। तो चलो बैक करते हैं। ई प्लेज EDIS, अगर आपने कोई स्टॉक्स प्लेज किए होंगे तो वो आपको इधर दिखाएंगे। अभी ई प्लेज EDIS वो नया चीज़ है जिस पर क्लिक करने पे आपको दिखाएगा। उसके बाद है डिस्कवर बास्केट्स। उस पर क्लिक करने पे नो डेटा दिखा रहा है। उसके बाद है रिसर्च आइडियाज़। जो भी SBI स्मार्ट वाले रिसर्च करते हैं उसके बेस पे जो भी आइडियाज़ देते हैं वो सब इसमें आएगी। जैसे कि आप इक्विटी में देखना चाहते हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, BTST और वो सब चीज़ें इसमें दिखेगी, इक्विटी की और डेरिवेटिव की दोनों की। अगर पोजिशनल लेना चाहते हो तो पोजिशनल, BTST करना चाहते हो तो BTST, वो सब चीज़ें इधर दिखेगी। उसके बाद आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने पे आपका पोर्टफोलियो में जो भी चीज़ें पड़ी होगी उसका स्नैपशॉट्स, न्यूज़, इवेंट्स, रिपोर्ट्स, वो सब चीज़ें पोर्टफोलियो में दिखेगी, जिसमें आपका पोर्टफोलियो का ओवरव्यू भी आ जाएगा। उसके बाद है हमारा टूल्स एंड कैलकुलेटर्स, जिसमें अलग अलग टूल्स हैं आपको एनालिसिस अच्छी तरह से करने के लिए। स्कैनर्स है, ऑप्शन कैलकुलेटर्स है, जिसका यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेड ले सकोगे। उसके बाद है नॉलेज बैंक, जो आपको SBI स्मार्ट वाले ट्रेडिंग और वो सब सिखाने के लिए, नॉलेज के लिए देते हैं। हेल्प में जाके आप कस्टमर केयर को फ़ोन और वो सब कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों SBI स्मार्ट मनी एप्लीकेशन। वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खूब खूब धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।